एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे को पता चला बहुत घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं लेट हो गया, लेकिन आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब 3 दिन बाद चुनाव है, तैयार है सब लोग? झाड़ू का बटन दबाना है। आपने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की, बहुत मेहनत की मैंने। अब आपकी बिजली तो 24 घंटे आती है, जाती तो नहीं है, पावर कट तो नहीं लगते, जनरेटर तो नहीं चाहिए, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश फोन करके पूछ लो, हरियाणा फोन करके पूछ लो, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। 5 तारीख को कमल का बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली में भी बिजली जानी चालू हो जाएगी। फिर जनरेटर खरीदने पड़ेंगे, इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे। किस किस का बिजली का बिल 0 आया है पिछले महीने? सबके बिल 0 आ रहे हैं, सबके बिल 0। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछना, वहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में फोन करके पूछना, वहां बीजेपी की सरकार है। भाई साहब, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है, 5,000 का। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, आपका भी 5,000 रुपए महीने का बिल आने लगेगा। दे दोगे? हैं पैसे? तो फिर कमल का बटन मत दबा देना। यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। कौन कौन बस में सफर करता है? पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बंद होना चाहिए। ये आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबाना, कमल का मत दबा देना। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? अच्छे हो गए अब सरकारी स्कूल? बीजेपी वाले कह रहे हैं सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बंद होने चाहिए? तो गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना। और मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक? अच्छे हैं कि नहीं मोहल्ला क्लिनिक? इलाज ठीक होता है, दवाइयां मिलती हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। बंद होने चाहिए, चालू रहने चाहिए। अब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 2100 रुपए वाली महिलाओं की योजना लागू करेंगे, ठीक है ना? जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ चिंता मत करना, सरकार बनने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करा लेना। यहां पे स्टूडेंट्स कौन कौन है? जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री किया है, ऐसे ही स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स के लिए 50% कंसेशन दिया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? दिल्ली में हमने बिजली पानी फ्री कर दिया, लेकिन मुझे पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब मैंने पूरी योजना बना ली है, सरकार बनने के बाद किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाएगा।
बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए। दिल्ली में कई साल से राशन कार्ड बंद थे। जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद खोल देंगे, आप अपने राशन कार्ड बनवा लेना। ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पैसा कहां से आएगा? मैंने आपको बोला था बिजली फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको बोला था स्कूल बनवा के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था मोहल्ला क्लिनिक बना के इलाज फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 रुपए भी कर दूंगा। ₹2100 भी कर देंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो। अच्छा, अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनकी सरकार आएगी तो ये 5 सुविधाएं बंद कर देंगे जो आज आप लोगों को मिल रही है। फ्री बिजली बंद कर देगी बीजेपी, फ्री पानी बंद कर देगी, सरकारी स्कूल बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी और महिलाओं का फ्री बस का सफर बंद कर देगी। सोच लो कितना खर्चा बढ़ जाएगा घर का। एक परिवार अगर कोई है तो ऊपर आ जाओ घनश्याम। अभी हिसाब लगाते हैं कि अगर बीजेपी की खुदा ना खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई तो आपके घर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, जरा सा हिसाब लगाते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। आशा यहीं रहती हैं? हाँ जी, मैं रहती हूँ मंगोलपुरी में। आशा जी हमारे बीच में आई हैं, ये मंगोलपुरी में रहती हैं। आपके जैसा ही इनका भी परिवार है, जैसे यहाँ जितने लोग आए हैं उन वैसे ही इनका भी परिवार है। आशा जी, आपकी बिजली फ्री है? हाँ जी, हमारी बिजली फ्री है। इनकी बिजली फ्री है। तो अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जैसे कम से कम 5,000 का बिल आता है, आशा जी आपका भी 5,000 रुपए का महीने का बिल आना शुरू हो जाएगा। भुगत लोगे? नहीं भुगत पाएंगे। तो 5,000 रुपए बीजेपी की सरकार आने पे 5,000 रुपए तो इनका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। आशा जी, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। स्कूल जाती हैं? हाँ जी। कौन से, सरकारी स्कूल? हाँ जी। इनकी 2 बेटियां सरकारी स्कूल जाती हैं। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। एक मरा सा मरा प्राइवेट स्कूल में भी 5,000 रुपए महीना तो खर्चा आ ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो 2 बेटियां प्राइवेट में अगर भेजना पड़ गया तो 10,000 रुपए का बेटियों का खर्चा आ जाएगा स्कूल का। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो? हाँ जी, जाते हैं। बीजेपी बहन जी कह रही हैं अगर कोई बीमार हो जाए इनके घर में तो ये मोहल्ला क्लिनिक जाती हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, बीजेपी आ गई, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो 500-700 रुपए तो फीस रखवा लेता है। हाँ बिल्कुल। और उसके ऊपर दवाइयां और टेस्ट अलग। तो एक बार अगर छोटी बीमारी भी हो जाए, एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, 2-2.5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना पड़ ही जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 5,000 रुपए डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा महीने का बन जाएगा। पानी फ्री है आपका? बिल्कुल फ्री है। पानी फ्री है इनका। बीजेपी की सरकार आ गई तो पानी के 2,500 रुपए महीना पानी के बंद जाएंगे। और कितने महिलाएं आपके यहाँ? 3 हैं हम फैमिली में, 2 मेरी बेटी, 1 और 1 आप हो। हाँ जी। तो एक ये बस में आप जाते होगे? हाँ जी, बस में जाती हैं 1 महिलाएं, तो लगभग 2,500 रुपए इनका बस का किराया बन जाएगा। तो ये बन गए 10, 20, 25,000 रुपए का इनका महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर कमल का बटन दबा दिया तो दे दोगे 25,000 रुपए? नहीं, इतनी तो इनकम भी नहीं है। कहाँ से लाओगे?
तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी आप सब लोगों को, अगर कमल का बटन दबा दिया तो। 25,000 रुपए कम से कम आशा जी का छोटा सा परिवार है, ये खुद हैं, इनके पति हैं, 2 बेटियां हैं। ये छोटे से परिवार का भी हमने हिसाब लगाया है। बिजली के 5,000 रुपए बढ़ जाएंगे, स्कूल में दोनों बेटियों का स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे, 10,000 बढ़ जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया तो डॉक्टर की, दवाई की, टेस्ट की 5,000 रुपए बढ़ जाएंगे। पानी अगर बंद कर दिया फ्री इन्होंने तो 2,500, और फ्री बस का सफर बंद कर दिया तो 2,500। 25,000 रुपए आपका सबका, कम से कम हर परिवार का 25,000 रुपए बढ़ जाएगा। और अगर हमारी सरकार आती है तो इनको महिला सम्मान के 2,100 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 2,100, और झाड़ू पे बटन दबाने के 2,100 रुपए और ज्यादा, तो 2,700 रुपए का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। अच्छा बहन जी, थैंक यू। यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, कांग्रेस वाले भी आए होंगे। मैं बीजेपी वालों को पराया नहीं मानता हूं, अपना मानता हूं। कांग्रेस वालों को भी पराया नहीं मानता, मैं अपना मानता हूं, मेरे ही परिवार के हैं सारे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, भैया अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो महीने के 25,000 रुपए बढ़ जाएंगे, दे दोगे? नहीं दे सकते। कमल के बटन में क्या रखा है? अपने घर की सोचो, अपने परिवार की सोचो, अपने बच्चों की सोचो। चाहे बीजेपी में रहो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कांग्रेस में रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटन इस बार अपने बच्चों के लिए झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा एक चीज है, मैं ये सोच रहा था, ये बीजेपी वाले फ्री बिजली बंद क्यों करना चाहते हैं? ये बीजेपी वाले फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? ये बीजेपी वाले सरकारी स्कूल क्यों बंद करना चाहते हैं? भाई जनता का फायदा हो रहा है, अच्छे खासे स्कूल बने पड़े हैं अपने। अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है, 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में सरकारी। दिल्ली में तो 1000 ही स्कूल हैं, 2 दिन में बंद कर देंगे। ये बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की फ्री बस यात्रा क्यों बंद करना चाहते हैं? ये अच्छे से समझ के जाना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, आपको पता ही नहीं, इस देश का हर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। एक भिखारी भी टैक्स देता है। एक भिखारी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है उस पे जीएसटी देता है। आप बाजार से जब दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मार्केट से मसाले खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उस पे जीएसटी देते हो। जो महीने में 3,000 रुपए महीना भी कमाता है ना गरीब आदमी, वो भी कम से कम 600 रुपए टैक्स में देता है हर महीने। हमें पता ही नहीं। ये सारा टैक्स का पैसा कहां जाता है? ये सरकारी खजाने में जाता है। दिल्ली में जो सारा सरकारी खजाना आता है वो मैं आपके ऊपर खर्च कर देता हूं, आपके स्कूल बनवाता हूं, आपके अस्पताल बनवाता हूं, आपके मोहल्ला क्लिनिक बनवाता हूं, आपकी दवाई आपकी महिलाओं की बस की यात्रा फ्री कर देता हूं, स्कूल या फ्री कर देता हूं, आपका इलाज फ्री कर देता हूं, बिजली फ्री कर देता हूं। दिल्ली में आने वाला आपका सारा सरकारी पैसा मैं आपके ऊपर एक एक पैसा खर्च कर देता हूं। और जो बीजेपी की सरकारों में जो सरकारी पैसा जाता है, सरकारी खजाना जाता है, वो सारा पैसा ये लोग कुछ चंद अरबपति अमीरों को दे देते हैं। कैसे? ये अमीरों को पहले कर्जे दे देते हैं हजारों करोड़ रुपए के, और 4-5 साल के बाद उनके कर्जे माफ कर देते हैं, सारा पैसा उनकी जेब में भर देते हैं। अभी एक खबर आई थी अखबार में थोड़े दिन पहले,
देश का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको इन्होंने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। कितना? 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया उसको। 4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। ये बड़ा शानदार तरीका है यार। एक आदमी को, एक अरबपति को, एक अपने दोस्त को 46,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डाल दिए बीजेपी वालों ने। आप अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो इनको। आपका सारा पैसा इन्होंने एक अमीर आदमी के, एक और अरबपति है, उसको इन्होंने 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। 5,000 करोड़ माफ कर दिए। ये चल क्या रहा है? ये इस देश में मैंने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर माफ करा, फ्री करा, केवल 400 करोड़ रुपए लगे। केवल 400 करोड़ में मैंने पूरी दिल्ली की महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दिया। इतनी गालियां दी बीजेपी वालों ने, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे तुमने सारा पैसा अमीरों को, अडानी अंबानी सबके ऊपर लुटा दिया, वो फ्री नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, अरबपति खरबपतियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एक पैसा आपके ऊपर खर्चती है। बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनको आपको भला करना है। दिल्ली का ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आपकी सारी फ्री सुविधाएं बंद करके दिल्ली का सरकारी खजाना भी अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। ये समझ के जाना आज। और यहां पे झुग्गी वाले भी आए होंगे। झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, बच के रहना, कमल का बटन मत दबा देना। बंबई का जो सबसे बड़ा स्लम है, बंबई की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? धारावी। धारावी का नाम सुना है सबने? धारावी की जमीन सारी उठा के इन्होंने अभी अपने एक दोस्त को दे दी। क्या नाम है उस दोस्त का? धारावी की सारी जमीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। अगर खुदा ना खास्ता दिल्ली में बीजेपी आ गई, 1 साल में सारी झुग्गी बस्तियां तोड़ के ये सारी जमीन आपकी उठा के उस आदमी को दे देंगे। ये अमीरों की सरकार है, अपने दोस्त को सारी जमीन दे देंगे। जिस जमीन पे आप बैठे हो, जिस जमीन पे आपकी झुग्गी है, वो अरबों खरबों की जमीन है। बीजेपी वालों की नजर आपकी जमीन के ऊपर है। आप हमारे हाथ मजबूत करो, हमारी सरकार दोबारा बनाओ, मंगोलपुरी से दोबारा आम आदमी पार्टी को जिताओ। खबरदार अगर किसी ने तुम्हारी झुग्गी के ऊपर आंख उठा के देखी तो। जब तक केजरीवाल जिंदा है, किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। आपके लिए पक्के मकान बनवाएंगे, लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते, किसी माई के लाल को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा, आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है, बहुत ज्यादा खतरनाक पार्टी है। पूरे देश को लूट रही है जम के। अभी मैंने जैसे बताया, सारा सरकारी खजाना इन्होंने सारे अरबपतियों की तरफ मोड़ दिया। मैंने सारे सरकारी खजाने का मुंह आपकी तरफ मोड़ रखा है। आपके लिए काम करता हूं मैं। अब चारों तरफ ये तो माहौल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही है नहीं बन रही? सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो जिसकी सरकार बन रही है, एमएलए उसी पार्टी का बनाना, गलती मत कर देना।
अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी और एमएलए बीजेपी का बन गया तो 5 साल लड़ाई तो बहुत करेगा मेरे साथ, गाली तो बहुत देगा मेरे को, काम नहीं करेगा। नरक बन जाएगी जिंदगी आपकी, नरक बन जाएगी। राकेश जाटव आपके बीच का लड़का है कि नहीं है? राकेश जाटव को जिता के भेजना। मैं एक एक काम ये मेरे से करा के लाएगा, एक एक काम जो आपका पेंडिंग है वो भी कराएंगे और मंगोलपुरी के नए काम भी सारे करेंगे। राकेश जाटव की मैं ड्यूटी लगाऊंगा, जितने भी काम पेंडिंग है सारे काम आप लोगों के कराएंगे। फिर से अंत में मैं यही कहूंगा, गलत बटन मत दबा देना। ये कमल कहां उगता है? कहां उगता है? कीचड़ में उगता है। कमल का बटन दबा दिया तो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और झाड़ू क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं ना? झाड़ू का बटन दबाओगे तो कम से कम 30-40 हजार रुपए का महीने का फायदा लक्ष्मी बरसेगी। कम से कम 30-40 हजार रुपए महीने का फायदा होगा हर परिवार को। और कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं बचेगा। भारत माता की